जैसे ही पुलिस कैमरा चेक करती है तो पुलिस को कैमरे में दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति नंगा जो कि कब्र के अंदर जाता है और कुछ समय बाद वो कब्र से बाहर आ जाता है। पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो ये मामला सही पाया जाता है। यह मामला एक सच्ची घटना पर आधारित है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टीपल क्राइम और मेरा नाम है आमिर। तो आज की सच्ची घटना ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है खंडवा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक परिवार कब्रिस्तान में जाता है क्योंकि उस परिवार के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी एक दिन पहले। तो कब्रिस्तान में जाकर उस व्यक्ति की कब्र के पास फातिया पढ़ने या सूरत वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि मरने वाले की रूह को या आत्मा को शांति मिलती है। तो वो ऐसा करने के लिए जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि कब्र का एक तरफ से जो मिट्टी है वो उखड़ी हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई कब्र के अंदर गया है। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है एक पास की एक दूसरी कब्र थी, जिसमें एक दो दिन पहले ही एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वो जो एक दो दिन पहले जो व्यक्ति था वो एक आदमी की कब्र थी, लेकिन जिस कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए लोग आए हुए थे ये एक औरत की कब्र थी, जिसकी उम्र लगभग 75 साल की थी। उस कब्र को देखने पर भी उन्हें ऐसा ही लगता है जैसे कोई आया हो और किसी ने कब्र के साथ छेड़छाड़ करी हो, मिट्टी हटाई हो और किसी ने कब्र के अंदर घुसने की कोशिश करी हो। जब दोनों कब्रों के साथ ये मामला आता है तो इस मामले को लेकर वो गांव में चर्चा करते हैं। चर्चा जैसे ही करते हैं, जो कब्रिस्तान के काजी साहब होते हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाती है। तो जैसे ही ये मामला एक चर्चा का विषय बना तो धीरे धीरे पता चला पास में एक और जगह है, वहाँ पर भी कुछ दिन पहले 4 कब्रों में यही हुआ था। वो चारों कब्रें महिलाएं की थी। उसमें क्या हुआ था, उन कब्रों में भी किसी ने मिट्टी हटाई और वो अंदर गया और अंदर जाने के बाद वो लाश के साथ उसने कुछ गलत काम किया और बाहर आ गया। चारों के चारों जब सारे यही वारदातें बार बार रिपीट होने लगी तो इस वारदात से पूरे जो गांव में थे सनसनी फैल जाती है। सारे लोग बड़े गुस्से में नज़र आते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर हो क्या रहा है। तभी लोग सोचते हैं, जनरली क्या होता है जब कब्र में किसी लाश को दफना दिया जाता है तो कोई सोच रहा था कोई जानवर वगैरह आता है जो कि लाश के गोश्त वगैरह को खा के चला जाता है। लेकिन लाश के अंदर, कब्र के अंदर जो लाश थी उसके साथ तो कुछ और ही माजरा घट रहा था। इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए सबके लोग जो जितने भी थे वहाँ पर परेशान हो रहे थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। तभी ये पूरी जानकारी पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस भी आखिर इस मामले को सुलझाने में बड़ी कठिनाइयाँ फील करती है। उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है। तभी पुलिस क्या करती है, जो उस गांव के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, काजी वगैरह होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं आप ऐसा करो, कब्रिस्तान में ना आप कैमरे लगवा दो। तो ये बात सबको सच लगती है। आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। तो पुलिस सबसे बात करके पता चलता है कि वहाँ पे कब्रिस्तान में जो है ना कैमरे लगा दिए जाते हैं। कैमरा लगाने के बाद जब अगले एक दो दिन बाद कैमरे को देखा गया, कैमरे को देखने पे पता चला, उसमें तो नज़र आया कि एक एक व्यक्ति आता है और वो पूरा नंगा होता है। नंगा होने के बाद जैसे ही वो किसी ताजी कब्र के पास जाता है, वो क्या करता था, पहले वो दिन में आता था। दिन में आके वो ये देख के जाता था कि कौन सी कब्र ताजी है और इस कब्र में औरत की लाश है या आदमी की लाश है। दिन में पहचान करने के बाद वो रात में आता था नंगा होकर। जैसे ही वो रात में नंगा होकर आया, क्योंकि ये माजरा तो पूरा कैमरे में कैद हो रहा था, कैमरे में पूरी ये वारदात जो थी वो कैप्चर हो रही थी। तो वो व्यक्ति जो नंगा कब्रिस्तान में आया था वो क्या करता है, नंगा होकर पहले तो वो आदमी की कब्र में घुस जाता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या करता है, सेम काम करता है वो पास वाली कब्र के साथ। उसमें भी क्या करता है, वो कब्र को मिट्टी हटाता है। हटाने के बाद थोड़ी सी खोलता है और खोलने के बाद फिर से वो कब्र में बढ़ जाता है और फिर से वो लाश के साथ वही गंदा काम करके 10-15 मिनट के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब ये पूरी वारदात जब कैमरे में कैद हो जाती है तो पुलिस के लिए मामला थोड़ा सा आसान बन जाता है।
पुलिस उन फ़ोटो के और उन वीडियोस के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान करना शुरू कर देती है और फाइनली धीरे धीरे पहचान करके पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। तो जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम होता है अयूब और उसकी उम्र होती है 50 साल। तो आगे उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि यह व्यक्ति 2 अपनी पत्नियों का हत्यारा था, जिसने अपनी पहली पत्नी को 2008 में जला करके मार दिया था। फिर उसने 2009 में दूसरी इसकी पत्नी थी, उस पत्नी को इसने कुएं में धक्का देकर मार दिया था। उसी का इस पे जो था उम्र कैद की इसको सज़ा हुई थी और ये जेल में रह करके अपनी सज़ा को पूरी कर रहा था। सज़ा पूरी करने के बाद अब ये छूट के आया था वहाँ से मई 2025 में। तो मई के महीने में ये वारदात होना शुरू हुई थी। तो पुलिस जब उस व्यक्ति को पकड़ के उससे पूछताछ करती है सख्ती के साथ कि तुम ऐसा क्यों करते थे, ऐसा करके तुम्हें क्या हासिल हो रहा था, तो वो बताता है कि मैं जब जेल में बंद था तो मेरे आसपास के जो कैदी थे वो ये बात करते थे कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के या किसी लाश के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए या किसी लाश के साथ कोई गलत काम किया जाए तो उसकी जो रूह होती है, उसकी जो आत्मा होती है, उसको हम अपने कब्जे में कर सकते हैं। और जब किसी की रूह या किसी आत्मा को कब्जे में कर लेते हैं तो उससे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी काम करवा सकते हैं। जैसे कि कहीं को उड़कर जाना हो या किसी को मरवाना हो या कहीं से पैसे मंगवाना हो, तो उस रूह को या उस आत्मा को अपने कब्जे में करने के लिए मैं ये काम कर रहा था। जैसे कि वो बताता है कि उसे जेल में ये सारी बातें पता चली थी। तो पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद फिर भीड़ में तो काफ़ी गुस्सा था। भीड़ पुलिस के पास जाती है और पुलिस से कहती है कि इस व्यक्ति को या तो हमारे सामने इसको मार दो, फांसी दे दो, या फिर इसको भीड़ के हवाले कर दो। लेकिन पुलिस के भी अपने नियम, कानून और कायदे होते हैं। पुलिस यानी कानून हर व्यक्ति को अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से सज़ा देता है। तो उस ज़िले के जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े एसपी या ज़िला अधिकारी, उस व्यक्ति को एक रासुका लगा करके बहुत लंबे टाइम के लिए जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसे भयानक दिमाग वाले कहिए या ऐसे शैतानी दिमाग वाले इंसान भी आज की दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं। मतलब कि जो लाश होती है उसके साथ भी ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं। तो ऐसी घटना बताने का सामान्यतः ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को हर्ट करा जाए या किसी को परेशान किया जाए। जनरली समाज को इस तरीके की घटनाएं बता करके ये अवगत कराना होता है कि हमारे आसपास कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसका जो अनुमान है इंसान कभी लगा नहीं पाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये घटना आपको पसंद आई होगी। घटना अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल मल्टीपल क्राइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के लिए। धन्यवाद।